पेज लेआउट टैब में नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें देखने को मिलता है वो है स्केल टू फिट। इस ग्रुप में हमें 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं जो कि है विड्थ, हाइट और स्केल। ये ग्रुप हम यूज़ करते हैं अपने डाटा को श्रिंक करने के लिए। बाई चांस आपके पास डाटा इतना ज़्यादा हो जाता है कि अगर आप उसका प्रिंट आउट लेंगे तो कई बार क्या होता है वो एक पेज में एडजस्ट नहीं हो पाता है, वो उसे एक से ज़्यादा पेजों पर एडजस्ट कर पाता है। क्यों? क्योंकि डाटा ज़्यादा है। और अगर आपको उसे एक ही पेज पर एडजस्ट करना पड़े तो आप इन ऑप्शंस की हेल्प से ऐसा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखिए। समझाने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स का डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है और ये डाटा इतना ज़्यादा है कि एक पेज पर एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, एक सिंगल पेज पर इसका प्रिंट आउट नहीं आएगा। अब क्योंकि देखिए ये डाटा मैंने वर्टिकली लिखा है, यानी कि ये हाइट वाइज हमारा डाटा हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर हाइट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं इसे एडजस्ट करने के लिए। फिलहाल ये ऑटोमेटिक पर है, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि ये डाटा आप कितने पेजेस पर एडजस्ट करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ ये एक पेज पर एडजस्ट हो जाए। ठीक है, ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। मैं पहले Ctrl+P किया, हमने प्रिंट की कमांड दी तो यहाँ पर प्रीव्यू दिखाता है कि ये 2 पेजेस में एडजस्ट हो पा रहा है। देखिए ये 1 of 2 पेजेस में हमारा ये डाटा एडजस्ट हो रहा है, एक पेज पर प्रिंट नहीं आएगा। अब मुझे इसे करना है कि ये एक ही पेज पर प्रिंट हो जाए, तो मैं इसकी हाइट को कर दूंगा यहाँ से एडजस्ट कि वो हो जाए एक पेज, और ये एक पेज पर इस पूरे डाटा को प्रिंट कर देगा। अब इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं हम। Ctrl+P करते हैं तो ये देखिए इसने डाटा को इतना छोटा कर दिया, थोड़ा श्रिंक कर दिया कि ये मेरे एक ही पेज पर एडजस्ट हो जाए, और अब ये एक ही पेज पर इस पूरे डाटा का प्रिंट आउट ऐसे निकाल देगा। तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं अपने डाटा के अकॉर्डिंग कि आप अपने डाटा को यहाँ से कितने पेजेस में एडजस्ट करना चाहते हैं, उसका प्रिंट आउट कितने पेजेस में आए। ऑटोमेटिक कर देंगे तो ये फिर से पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिक जो भी पेज की विड्थ हाइट होती है उसके अकॉर्डिंग इसका प्रिंट आउट निकालेगा। तो ये तो थी हाइट जो है ऑटोमेटिक तरीके से या पेज वाइज आप यहाँ से कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। लेकिन अगर आपको यही चीज़ स्केल करके करनी हो, यानी कि परसेंटेज में इसे कम या ज़्यादा करना हो, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ये 100% होता है और उसी के अकॉर्डिंग ये हमारा प्रिंट आउट देता है जो भी नॉर्मल होता है हमारा। लेकिन अगर आप इसे चाहें तो इस प्रिंट आउट को यहाँ से श्रिंक भी कर सकते हैं। यहाँ पर बाय % इसको श्रिंक करेगा। आप जो चाहे वो परसेंटेज यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और ये उसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपके डाटा को इतना श्रिंक करेगा कि वो आपके पेज पर एडजस्ट होता चला जाए। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे कितना एडजस्ट करना चाहते हो। आप जितना यहाँ से कम करेंगे आपका डाटा उतना ही श्रिंक होता चला जाएगा और आपके पेज पर एडजस्ट होता चला जाएगा। ये देखिए, ठीक है। अब देखिए 2 पेजेस पर सेकंड पेज पर मेरा कुछ इतना डाटा नज़र आ रहा है ना। इसी तरह आप चाहें तो इसे ऐसे कम कर सकते हैं और ये एक पॉइंट पर इतना छोटा हो जाएगा कि सारा डाटा एक ही पेज पर प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो मैन्युअली अगर आपको कम या ज़्यादा परसेंटेज के अकॉर्डिंग इसे छोटा या बड़ा करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, वरना आपके पास ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन है ही, यहाँ से पेजेस के अकॉर्डिंग आप इसे सेट कर सकते हो। अब ये तो था हाइट वाइज, यानी कि वर्टिकली डाटा लिख रखा हो। लेकिन अगर हमने ऐसे हॉरिजॉन्टली डाटा लिख रखा हो तो हम क्या कर सकते हैं? अब हॉरिजॉन्टली लिखने के लिए भी हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है जिसे कहते हैं विड्थ। यहाँ पर विड्थ के अकॉर्डिंग इस डाटा को श्रिंक कर देगा। अभी देखते हैं इसका प्रीव्यू लेकर कि ये जो डाटा है कितने पेजेस में एडजस्ट हो पा रहा है। हम इसका प्रिंट प्रीव्यू लेते हैं क्योंकि ये देखिए ये हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है तो सिर्फ इतना हिस्सा प्रिंट हो रहा है, और टोटल नंबर देखें हम पेजेस के तो ये है 12 पेजेस। ये 12 पेजेस में एडजस्ट हो पा रहा है, ठीक है। तो इसे भी हम चाहें तो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ये देखिए हमारा जो पेज है ये पोर्ट्रेट में है, तो हमें पता है हमारा डाटा जब ऐसे हॉरिजॉन्टली लिखा होता है तो हम यहाँ से ओरिएंटेशन चेंज कर लेते हैं और इसको लैंडस्केप कर लेते हैं, कुछ ऐसे, ठीक है। फर्स्ट मेथड तो ये था। अब हमारा डाटा और भी कुछ अच्छे से मैनेज हो गया होगा। हम देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू करके जो डाटा हमारा 12 पेजेस पर एडजस्ट हो रहा था वो अब 8 पेजेस पर एडजस्ट हो गया है, ठीक है। लेकिन अभी इसे आप और भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेम 2 ऑप्शन है हमारे पास, फ़र्क बस इतना है इस बार हम विड्थ और स्केल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से भी आप इसका परसेंटेज कम कर सकते हैं, इसे आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं मैन्युअली अपने अनुसार इसे परसेंटेज देकर। और अब इसे हम प्रीव्यू देखते हैं 70% करने पर, और हमारा जो डाटा था वो अब 5 पेजेस पर एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। और अगर आप इसे ऐसे में एडजस्ट करना चाहें तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। विड्थ में जाएंगे और इसे बता देंगे
कि ये जो आपका डाटा 8 पेजेस में एडजस्ट हो रहा है, ये मात्र 4 पेजेस में एडजस्ट हो जाए। आप इसे बता देंगे कि मैं चाहता हूँ ये सारा डाटा 4 ही पेजेस में एडजस्ट करके दे दे मुझे। और अब मैं देता हूँ प्रिंट प्रीव्यू, तो ये हमें दिखा देता है, ये देखिए 4 पेजेस में इसने मेरा सारा डाटा एडजस्ट कर दिया। इस डाटा को इतना श्रिंक कर दिया, छोटा लिख दिया है कि ये सारा डाटा 4 पेजेस पर प्रिंट हो जाए। ठीक है, अब ये आपकी कमांड के अनुसार इसे छोटा तो कर देगा, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसे ज़्यादा छोटा कर देंगे, ज़्यादा इसे एडजस्ट कर देंगे, तो ये इतना बारीक प्रिंट करेगा कि आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो आप इसे देखकर यूज़ करना, एक हद तक ही इसे यूज़ कर सकते हैं आप, इसका डाटा छोटा कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये होता है ऑप्शन हमारा स्केल टू फिट, यानी कि हमारे पास ज़्यादा डाटा हो और इन केस अगर आपको कम पेजेस में उसे एडजस्ट करना हो, तो आप उसे यहाँ से ऑटोमेटिक या मैनुअली तरीके से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, अपने पेजेस के नंबर्स को कम कर सकते हैं।